अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल लॉजिकल टेक्निक में खुशामदीद। मैं हूं आफ्ताब बलोच। हम आपको देते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ पूरा यकीन। आज की वीडियो हमारी है एडसेंस की न्यू अपडेट के बारे में। तो एडसेंस की न्यू अपडेट क्या आई है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ। बुरी खबर है उन यूट्यूबर्स के लिए जो वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग करते हैं तो उनके लिए कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यूट्यूब पे काम करते हैं और यूट्यूब से अर्निंग करते हैं। पर जो बुरी खबर है, जो वेबसाइट से अर्निंग करने वाले हैं उनके लिए भी इतनी ख़ास नहीं, पर बुरी खबर है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। जो एडसेंस की 2 न्यू अपडेट्स आई हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि एडसेंस के 2 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है होस्टेड, दूसरा होता है नन होस्टेड। ठीक है, जो होस्टेड होता है तो वो होता है हमारा डायरेक्टली यूट्यूब चैनल से मोनेटाइज हुआ चैनल, और जो नन होस्टेड होता है वो होता है वेबसाइट से अप्रूव्ड हुआ चैनल। तो मेरे पास तो दोनों ही अकाउंट्स हैं, और दोनों ही जो है, वैसे तो और भी हैं पर मैं जो 2 यूज़ करता हूँ वो मेरे 2 अकाउंट्स हैं ही नन होस्टेड। पर मेरे पास भी जो है एक नोटिफिकेशन में ऑप्शन आया है, उन्होंने नोटिफाइड किया है कि आप अगर वेबसाइट से अर्निंग करते हैं तो आपको थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा मसला दरपेश आएगा जो उन्होंने अपडेट किया है। उसके बारे में तो मैं आपको टू दी पॉइंट बताऊंगा। मेरे पास ये बराबर में लैपटॉप भी है, तो मैं लैपटॉप भी आज लेके बैठा हूँ कि इससे देख के ही आपको बताऊंगा कि आखिर अपडेट क्या है। तो असल अपडेट मैं आपको टू दी पॉइंट बताता चलूँ, ये है कि पहले जो नन होस्टेड अकाउंट है जिससे हम वेबसाइट से अप्रूव कराते हैं और अपनी एडवर्टाइज हम वेबसाइट पे डिप्लॉय करते हैं, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स थे। एड यूनिट्स का ऑप्शन था, एक्सपेरिमेंट एड्स थी, और उसके अलावा जो है ऑटोमेटिक एड्स थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एड्स का जो हम एक कोड लगा देते हैं हेडर के अंदर, उसके बाद पूरी साइट पे ऑटो एड चलती थी। गूगल एडसेंस हमारी वेबसाइट पे ऑटो एड्स डिप्लॉय करता था। कभी फुटर में करता था, कभी हेडर में करता था, कभी फुटर में करता था, कभी लेफ़्ट साइड पे करता था, कभी विजेट्स राइट साइड पे करता था, तो कभी सेंटर पोस्ट पे भी करता था। पर उसके साथ जो मैन्युअली एड्स थी, जो मैन्युअली लगाते हैं, जो एड यूनिट्स हम बना के लगाते थे कि हमारी एड लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, कैसी हो, किस साइज़ की हो, क्या रेजोल्यूशन हो, उसमें मकसद टेक्स्ट हो या इमेज के साथ एडवर्टाइज हो, तो सारा हम मैन्युअली करते थे। तो मैन्युअली का भी फीचर उसमें था कि आपको वेबसाइट में सिर्फ फुटर और हेडर में ऐड दिखानी, बाकी साइड पे नहीं दिखानी। तो हम मैन्युअली करते थे वो चीज़, तो मैन्युअली भी चलती थी। पर गूगल एडसेंस ने इसको देख के ये फैसला किया है, ऑटो एड्स को चलाते हुए उन्होंने ये एनालिटिक्स किया है कि बतौर मैन्युअली एड्स के जो ऑटोमेटिक एड्स है वो आपको रिवेन्यू ज़्यादा देती है, मतलब पैसे ज़्यादा कमा के देती है। ठीक है, जो मैन्युअली आप एड्स लगाते हो वो एड तो कम होती है कि आप अपने हिसाब से लगाते हैं, मगर वो इतना रिवेन्यू आपको नहीं देती। पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ये कि वेबसाइट पे जो मैन्युअली आप एड लगाते थे वो एक नए बंदे को लगाने नहीं आती थी। रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक मकसद ऊपर नीचे हो जाती थी, लेफ़्ट राइट हो जाती। तो उस साइट को आप अगर कभी मोबाइल में खोलें या टैबलेट में खोलें या किसी और में खोलें तो वेबसाइट का लेआउट ऊपर नीचे हो जाता था। ठीक है, तो क्योंकि आप वो मैन्युअली फिक्स उसकी साइज़ करके आप एड डिप्लॉय करते थे। पर इसमें अब जो इन्होंने ऑटो सिस्टम दिया है, ऑटो इन्होंने एनालिटिक्स लगाई है, हर चीज़ किया है, चेक किया है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट भी ख़राब नहीं होता, आपको अर्निंग भी ज़्यादा होती है, और उसमें क्लिक मकसद जो हम मैन्युअली क्लिक करके अर्निंग करते हैं कुछ लोग VPNs लगा के, तो वो चीज़ समझो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि किसी टाइम ऐड आपकी हेडर में आएगा, तो किसी टाइम ऐड आपके फुटर में आएगा, तो किसी टाइम लेफ़्ट पे आएगा, तो किसी टाइम राइट पे आएगा, तो किसी टाइम सेंटर में आएगा, किसी टाइम कहाँ आएगा। मकसद पूरा प्लेटफॉर्म एडसेंस का जो है वो हमारी वेबसाइट का चला जाता है गूगल वालों के पास। तो गूगल एडसेंस अपनी मर्ज़ी से वेबसाइट पे एड डिप्लॉय करता है, जहाँ जो साइज़ उसको सेट लगता है वो ऑटोमेटिक, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव एड, वो रिस्पॉन्सिव एड आपको डिप्लॉय कर देता है ऑटोमेटिक एड के थ्रू। उससे रिवेन्यू भी अच्छा होता है, आपकी साइट भी अच्छी चलती है। ये था पहली अपडेट्स और अच्छी अपडेट्स।
और दूसरी अपडेट्स जो है वो बुरी अपडेट्स ये है कि जो दोस्त मैन्युअली ऐड लगाते थे, मकसद कुछ लोग ऐसे करते थे, अपनी मर्ज़ी से किसी वीडियो के ऊपर आई फ्रेम के कोड में हिडन में ऐड लगा दी। ऐसे लग रहा है कि वीडियो या प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली ऐड पे क्लिक होगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करके कमा रहे थे। तो उनके लिए ये नुकसान की बात है, क्योंकि मैन्युअली ऐड नहीं चलेगा, ऐड यूनिट नहीं चलेगा। जो आप मैन्युअली लगाते वो कुछ दिनों के अंदर ऐड बंद हो जाएगा। वो जो आपने कोड लगा चुके हैं एक्सपेरिमेंट एड्स के और ऐड यूनिट के मैन्युअली आप लोगों ने लगाए हैं, वो आपको रिमूव करने हैं। ये दूसरा अपडेट है। अगर आपने रिमूव नहीं किए तो वो ऐड शो होना बंद हो जाएगी। आप ना भी करेंगे तो ऐड शो होना बंद हो जाएगी। आपके पास एक वार्निंग और एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एडसेंस के अंदर कि आप उन कोड्स को रिमूव कर दें बराए मेहरबानी। कुछ लोग अपनी साइट्स पे क्या कर रहे थे कि हर जगह ऐड लगा रहे थे, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, हर एक पोस्ट के बाद एक ऐड होती, हर एक पोस्ट के बाद एक ऐड होती थी, मतलब ओवर ऐड यूज़ कर रहे थे। तो ये फीचर समझो ऐड यूनिट आपका बंद हो जाएगा, तो आप ना ओवर ऐड यूज़ कर सकेंगे, ना आप उसकी क्लिकबेट कर सकेंगे, ना आप फेक अर्निंग कर सकेंगे, कोई ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकेंगे। आपकी जो भी ऐड चलेगी वो ऑटोमेटिकली चलेगी गूगल एडसेंस के थ्रू। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जिन दोस्तों को क्लियर हो गए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो देख रहे हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर लिया है, उनको समझ आ गई है, तो वो कमेंट्स में अपनी राय मुझे बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे दोस्तों को मेरी बात डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।